हेलो स्टूडेंट्स, आई एम राजीव पाठक और आज मैं आपके वर्ड पावर सेक्शन में कुछ इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के साथ आया हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हर वनडे एग्जाम्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और हर जो भी वनडे एग्जाम्स होते हैं ऑलमोस्ट सारे में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा जाता है। अगर किसी एग्जाम में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन नहीं आ रहा है, मान लीजिए स्टेनो में अगर नहीं आ रहा है, तो ये आप मत सोचें कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपके उस एग्जाम में पूछा नहीं गया है। हाँ, कभी कभी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपका वर्ड पावर सेक्शन में पूछा जाने लगता है। तो इस तरह से आज हम कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लाए हैं जो कि आपके अलग अलग एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। आपको पर डे हम वर्ड पावर की वीडियोस दे रहे हैं जिसमें कि अलग अलग सेक्शन, चाहे वो सिनोनिम्स एंटोनिम्स हो, चाहे इडियम फ्रेजेस हो, चाहे फ्रेजल वर्ब हो, चाहे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो, वो हम आपको देते हैं, डिस्कशन करते हैं। आप हमारे इस रेगुलर वीडियो को, जिसका कि कोई भी आपको चार्ज नहीं देना होता, कोई भी आपको फीस नहीं देनी होती है, तो एक टॉनिक के रूप में आप इसे लेते रहें। और हमारा जो ग्रामर, हम वर्ड पावर और प्रैक्टिस बैच, इन सब का पेड बैचेस भी चलते हैं जिसमें कि रेगुलर 1 आवर की क्लासेस होती हैं। हर टॉपिक पे भरपूर एक्सरसाइजेस होती हैं, आपको पीडीएफ फाइल प्रोवाइड की जाती है और आपको मार्केट में किसी भी किताब को लेने की आवश्यकता नहीं होती। तो उसके लिए आपको नोटिफिकेशंस जाते रहेंगे, आपको इंफॉर्मेशन दी जाती रहेगी। फिलहाल हम देखते हैं एब्डिकेट। ये जो एब्डिकेट है, इसका मतलब होता है परित्याग करना। विशेषकर कोई पद या फिर कोई सिंहासन जब आप छोड़ते हैं तो एब्डिकेट होता है। इसके माने त्यागना। ये पद के लिए होता है, कोई पद सिंहासन, उसके लिए एब्डिकेट होता है। याद करने का एक अच्छा तरीका, इसको याद करने का एक अच्छा तरीका, अब दिक्कत, एक टैग बना के अब दिक्कत। तो जब आपको किसी पद पे दिक्कत होने लगती है तो आप उसको परित्याग कर देते हैं। तो एब्डिकेट माने हो गया परित्याग करना। लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात है कि एब्डक्ट जो है, मिलता जुलता साउंड है थोड़ा बहुत, लेकिन इसका मतलब बिल्कुल अलग होता है। एब्डक्ट मीन्स होता है आपका अगवा करना। एब्डक्ट का मतलब होता है अगवा करना। अगवा करना, अगवा मतलब होता है किडनैप, अगवा करना, ये है। तो एब्डिकेट त्यागना और एब्डक्ट अगवा करना। अब देखें एबॉर्जिन्स। देखिए एबॉर्जिन्स क्या है, यहां पे एक शब्द है, यहां पे वर्ड है ऑरिजिन्स। इसका मतलब क्या हो गया, जो कि बिल्कुल ओरिजिन से ही हो। ओरिजिन माने शुरुआत होता है, जो कि बिल्कुल ओरिजिन से ही हो, जो बिल्कुल शुरुआत से ही हो, तो इसको कह दिया जाता है मूल निवासी। एबॉर्जिन्स का मतलब क्या हो गया, मूल निवासी। आगे देखें एडोलेसेंट, ये एडजेक्टिव है, इसी से नाउन बना है एडोलेसेंस। तो देखिए आपका चाइल्डहुड होता है, बचपना होता है, जैसे 12th तक बचपना होता है। उसके बाद 13, 14, 15, 18, ये 13, 14, 15, ठीक है, 17 तक ये आपका एडोलेसेंट होता है। और उसके बाद फिर आपका एडल्टहुड शुरू हो जाता है। तो चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच का जो समय होता है उसको एडोलेसेंट कहते हैं।
इसका मतलब होता है किशोर, और इसी से नाउन बना है एडोलेसेंस। एनटी हटा के एनसीई हो जाएगा तो वो किशोरावस्था। ये है किशोर और किशोरावस्था, ये आपका हो जाएगा। आगे देखें, एग्नोस्टिक। अब देखिए एक वर्ड होता है एग्नोस्टिक में, रूट वर्ड से आप जाने, एक वर्ड होता है रूट वर्ड नॉस्ट, रूट वर्ड होता है नॉस्ट। इसके माने होता है जानना, इसके माने होता है जानना। अब जब ए लग जाता है तो ये नेगेटिव सेंस देता है एक सेंस से, तो नॉस्टिक मीन्स जानने वाला, एग्नोस्टिक माने न जानने वाला। अब न जानने वाले का क्या मतलब हो गया, देखिएगा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि ये कहते हैं कि ईश्वर है या नहीं है ये हमें पता नहीं। ऐसे लोगों को इंग्लिश में बोलते हैं अज्ञेयवादी। क्या बोलते भाई, अज्ञेयवादी, एग्नोस्टिक। तो यहां ध्यान देने वाली बात है कि जो एथिस्ट होता है, ATHEIST, ATHEIST, एथिस्ट माने तो नास्तिक होता है। नास्तिक वो होते हैं जो कि ये कहते हैं कि ईश्वर नहीं है। एग्नोस्टिक क्या करता है, एग्नोस्टिक ये कहता है ईश्वर है या नहीं है ये हमको पता नहीं है। तो दिया है ना, अ पर्सन हु बिलीव्स दैट नथिंग कैन बी नोन अबाउट गॉड, एक व्यक्ति जो ये विश्वास करता है कि ईश्वर के बारे में कुछ भी नहीं जाना जा सकता। अच्छा, जो हमने नॉस्ट बताया आपको, जो आपको नॉस्ट बताया, इसी से देखिए कुछ वर्ड्स बने हैं। जैसे कि एक वर्ड है प्रॉग्नोस्टिकेट। जब ATE लग जाता है तो ये वर्ब होता है, इसी से बना है प्रोग्नोसिस। प्रो माने पहले और नॉस्ट माने जानना, पहले ही जान लेना। तो पहले ही जान लेने का मतलब क्या हो गया कि टू फोरकास्ट, प्रेडिक्ट, भविष्यवाणी करना। इसके माने क्या हो जाएगा, प्रेडिक्ट, भविष्यवाणी करना, PREDICT, प्रेडिक्ट। तो प्रोग्नोस्टिकेट, और इसी का नाउन है प्रोग्नोसिस। इसी तरह से आपका डायग्नोसिस, डाई मतलब होता है थ्रू, किसी चीज से, और नॉस मीन्स होता है जानना। तो डायग्नोसिस का मतलब क्या हो गया, किसी चीज से जान लेना। तो जैसे आपकी आंख को डॉक्टर ने देखा और पीला है या और भी सिम्टम्स हैं, उनके थ्रू ये डायग्नोस करता है कि इसको भाई पीलिया है या इसको कोई किडनी की प्रॉब्लम है। तो नॉस मीन्स जानना, डाय माने थ्रू होता है, तो किसी चीज के थ्रू जान लेना। तो देखिए रूट वर्ड नॉस से ही बना है। तो एक क्विक रिकैप देख लें, आई बिगेट त्यागना, और आपका एबडक्ट अगवा करना, एबॉर्जिन्स जो बिल्कुल ओरिजिन से ही हो, जब शुरुआत की चीज की हुई है तो मूल निवासी, एडोलेसेंट इसी से बना एडोलेसेंस। तो चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच का पार्ट एडोलेसेंट होता है। एग्नोस्टिक, अज्ञेयवादी, यानी जो ये कहते हो ईश्वर है या नहीं है नहीं पता। जैसा हमने बताया कि नॉस से बना है, नॉस का मतलब क्या होता है, जानना, रूट वर्ड है, लैटिन वर्ड रूट का है, इसी से तो बना। प्रोग्नोस्टिकेट
प्रोग्नोस्टिकेट माने होता है भविष्यवाणी करना, प्रो माने पहले, नॉस्ट माने जानना, जो पहले ही जान ले वही तो प्रोग्नोस्टिक है। इसी से बना प्रोग्नोसिस, भविष्यवाणी, ये नाउन हो गया। इसी से बना है डायग्नोसिस, किसी चीज से जानना, ये है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। एलियन, एलियन का मतलब क्या होता है? वैसे तो एलियन का मतलब होता है विदेशी, दूसरे देश का या विजाति। देखिए एलियन शब्द आप ऐसे देखें, कहते हैं ना भाई वो एलियन आया। जैसे एक फिल्म थी आपकी ऋतिक रोशन की, उसमें एलियन की कहानी थी ना, तो आपको याद हो जाएगा। जो किसी और देश से आए, किसी और जाति का हो, वह है एलियन, परदेशी, परजातीय। एलियन समवन ऑफ अनदर कंट्री और रेस, कोई जो दूसरे देश या दूसरे जात का हो, एलियन होता है। आगे देखो, एलिमनी, एलिमनी क्या होता है? एलिमनी होता है गुजारा भत्ता। देखिए जब डिवोर्स होता है तो पति को, पत्नी को कुछ न कुछ पैसे निर्धारित किया जाता है कोर्ट के द्वारा, वही एलिमनी होता है। तो याद करने का तरीका, अली जो मनी देगा वाइफ को, अरे भाई मनी तो हर आदमी वाइफ को देता है, तो कोई खास कारण से मनी वाली बात आ जाएगी ना। यानी अली जो मनी देगा आपके तलाक के बाद, वही हो जाएगा एलिमनी। एलिमनी याद करने के लिए, अलावेंस आफ्टर डिवोर्स, डिवोर्स के बाद जो भत्ता दिया जाता है जिसको हम गुजारा भत्ता कहते हैं, एलिमनी। एलॉय मैंने वोकैब वाले सेक्शन में बताया है, ये एलॉय है और एक वर्ड होता है एलाई। एलाई माने तो सहयोगी होता है। तो ध्यान दो, जब व्यक्ति मिले, जब व्यक्तियों का मिश्रण हो तो एलाई, और जब थिंग्स या मेटल्स का मिश्रण हो तो एलॉय याद हो जाएगा। एलाई से हमने बोला था अलायंस होता है गठबंधन। जैसे बिहार में जेडीयू और बीजेपी का अलायंस है, अलायंस माने गठबंधन, और एलाई सहयोगी होता है। तो जब व्यक्तियों का मिलन हो तो वो एलाई होते हैं। और एलॉय क्या होता है? एलॉय मतलब मिश्रण। जब दो धातुएं मिलकर बने तो वो एलॉय होगा। अब आगे देखें, आल्ट्रुइज्म। आल्ट्रुइज्म का मतलब होता है परहितवाद। परहितवाद, परहितवाद का मतलब होता है जो दूसरों के हित के बारे में सोचे, परहितवाद। देखो ये जो ऑल्टर बना है, एक वर्ड होता है आपका ऑल्टर, ये उसी से बना है। ऑल्टर माने होता है दूसरा। ऑल्टर माने क्या होता है? दूसरा। तो जो दूसरों के लिए हमेशा तैयार रहे, दूसरों के लिए सोचता हो, वही जो काम है वो ऑल्ट्रुइज्म है। और इसी से बना है, इसी से बना है आल्ट्रुइस्ट। इसी से एक वर्ड बना है आल्ट्रुइस्ट। इसका सिनोनिम हो सकता है फिलैंथ्रोपिक, परोपकारी। ये आगे देखें, ए मैच्योर। तो यहां पे आप METEUR, मैट्योर को समझो मैच्योर। तो जो किसी काम में मैच्योर ना हो, जो किसी काम में मैच्योर ना हो, ए से निगेटिव बनता है, अपोजिट बनता है, तो वो अनुभवहीन ही तो होगा। तो दूसरे ढंग से आप कह सकते हैं
कि जो केवल मस्ती से कोई काम करे, केवल मौज के लिए कोई काम करे, केवल आनंद के लिए काम करे, वो उसका जो है पेशेवर नहीं है। तो ये समझने के लिए मैंने आपको बताया। अदरवाइज इसका मतलब होता है गैर पेशेवर। ये मैच्योर माने गैर पेशेवर, यानी वो केवल प्लेजर के लिए करता, उसका कोई वो पेशा या धंधा नहीं है। वन हु डज समथिंग फॉर प्लेजर, एक व्यक्ति जो कोई काम प्लेजर के लिए करता है, आनंद के लिए करता है, ए मैच्योर, गैर पेशेवर। जो मैच्योर को समझो, जो मैच्योर ना हो किसी काम में। इस तरह से एलियन आपने फिल्म में देखा होगा, जो किसी दूसरे देश से, किसी दूसरी प्रजाति के लोग हों, एलियन, एलिमनी गुजारा भत्ता, अली जो मनी दे अपनी वाइफ को, वही है एलिमनी। याद करने के लिए एलॉय और एलाय, एलाय व्यक्तियों का होता है और एलाय थिंग्स का होता है, मिश्रण। जैसे एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक। आर्ट्रिज्म, आर्ट्रिज्म का मतलब होता है परहितवाद। बेटा इसमें ट्रू शब्द आया है, तो जो सच्चा होगा वही तो परहितवाद होगा, परोपकारवाद होगा, परहितवादी होगा। यह है ए मैच्योर, गैर पेशेवर। याद करने का तरीका, जो किसी चीज में बहुत मैच्योर ना हो, वही तो गैर पेशेवर है ना। वन हु डज समथिंग फॉर प्लेजर। तो इस तरह से आपको ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड सब्स्टिट्यूशन समझ में आ गए होंगे। आप हमारे वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आप हमारे ग्रामर, ये सारी वीडियोस देखते रहें। ये आपको बिल्कुल निःशुल्क पर डे आपको मिलती है। और साथ में आप अगर हमारी डिटेल्ड जो क्लासेस हैं ग्रामर की, वर्ड पावर की, प्रैक्टिस सेट, टेस्ट सीरीज की, वो ज्वाइन कर सकते हैं। उसका जल्दी नए बैचेज की इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, आप इसको अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करते रहें। कहीं से भी किसी पॉइंट में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और आप इंडिया का कोई भी एग्जाम हो, आप किसी भी कोने में भाग के रह रहे हो, आप हमारी वीडियोस देखते रहें। और मैं आपको इस बात का आश्वासन देना चाहता हूं कि आप इंग्लिश में बहुत अच्छा करेंगे और आप सिलेक्शन पाएंगे। थैंक्स अ लॉट।